नमस्कार। हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हम मौखिक भाषा से भली भांति परिचित हो गए हैं, अतः मौखिक रूप से आप जितना भाषा का अभ्यास करते जाएंगे, आप स्वयं यह अनुभव करेंगे कि नई भाषा आपकी अपनी भाषा ही बन गई है। आप बहुत सहजता से उसे पढ़ने में सक्षम हो गए हैं। भाषा के दूसरे रूप यानी उसके लिखित रूप से अब हमारा परिचय होना अनिवार्य है। The goal is to take the learner to the next level and introduce them to the Hindi script. तो फिर देर किस बात की? आइए भाषा के लिखित रूप से भी अब परिचित हो जाएं। हिंदी भाषा भारत की राजभाषा है। इसे 1949 14 सितंबर को भारत की राष्ट्रभाषा बनाया गया था। संस्कृत भाषा हमारे देश भारत की सबसे पुरानी भाषा है। भारत में ज्यादातर भाषाओं को संस्कृत भाषा से ही बनाया गया है। तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम आदि अन्य भारतीय भाषाओं में संस्कृत भाषा के बहुत से शब्द मिल जाते हैं। भाषा को जिस प्रकार लिखा जाता है उसे लिपि यानी स्क्रिप्ट ऑफ राइटिंग कहते हैं। हमारा प्रयास है कि भाषा लिखना सिखाते समय आप प्रत्येक बनावट को ध्यान में रखें। इसलिए प्रत्येक अक्षर के हमने भिन्न भिन्न भाग अलग किए हैं ताकि सीखना आसान हो। आइए देखें कैसे। उदाहरण के लिए यदि हम व्यंजन क देखें, इसकी बार जिसे हम खड़ी पाई कहते हैं, उसके दाएं और बाएं दोनों ही भाग की बनावट को अलग करके यदि हम इस प्रकार व्यंजन को लिखेंगे तो पहचान एवं लिखित रूप सरलता से ही बच्चा सीख जाएगा। इसी प्रकार हमने सभी व्यंजन को अलग अलग करके सिखाने का प्रयत्न किया है। अब कुछ बातें ध्यान देने योग्य। हिंदी की लिपि देवनागरी है। हिंदी भाषा के अधिकतर अक्षर खड़ी पाई यानी बार पर बनाए जाते हैं। अक्षरों की बनावट का अभ्यास जरूरी है। प्रत्येक वर्ण के ऊपर लगी हुई रेखा शिरोरेखा कहलाती है। हम आपका ध्यान इस ओर भी केंद्रित करवाना चाहते हैं कि कुछ व्यंजन दो अक्षरों के मेल से बने हैं जिन्हें हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं, जैसे क्ष, त्र, ज्ञ, श्र। क्ष क जमा श बना क्ष। त्र त जमा र बना त्र। ज्ञ ज जमा न्य बना ज्ञ। श्र श जमा र बना श्र। आइए अब इन शब्दों का उच्चारण भी कर लें। जैसे क्ष के शब्द हैं कक्षा, चक्षु, भिक्षुक। त्र पुत्र, पत्र, पुत्री। ज्ञ ज्ञानी, ज्ञाता, ज्ञान। श्र श्रवण, अश्रु, आश्रम। क को हम आधा ही मानते हैं, इसलिए इसके नीचे हमने हलंत का प्रयोग किया है। उसी प्रकार जब दो व्यंजन के मेल से संयुक्त व्यंजन बनाते हैं तो पहले व्यंजन को पढ़ते या बोलते समय कम बल दिया जाता है, क्योंकि हम उस व्यंजन को आधा व्यंजन ही लिखते भी हैं और पढ़ते भी हैं। जैसे त्र में त जमा र,
त के नीचे हलन द्वारा ये बताया गया है कि त आधा ही है। इसी प्रकार उच्चारण अभ्यास हेतु हमने कुछ अन्य संयुक्त व्यंजनों को भी यहाँ दिया है, जैसे क जमा य क्य, प जमा य प्य, स जमा त स्त, क जमा त क्त, ध जमा य ध्य, न जमा य न्य। इनसे शब्द कौन से बने, आइए देखें। क्य, क्य के शब्द क्यारी, क्यों, वाक्य। प्य, प्याज, प्यारा, प्यास। स्त, पुस्तक, खस्ता, नमस्ते। क्त, भक्त, वक्त, शक्ति। ध्य, ध्यान, अध्याय, अध्यात्म। न्य, न्याय, अन्याय, अन्य। हिंदी भाषा में कुछ ध्वनियां दूसरी भाषाओं जैसे अंग्रेजी, फारसी, उर्दू आदि से आकर मिल गई हैं। इन्हें आगत ध्वनि कहा जाता है, जैसे औ, ज, फ। आइए इनसे बने जरा शब्दों को देखें। औ के शब्द जैसे चौक, टॉप, शॉप, डॉक्टर, बॉल। ज से बने शब्द जहर, जोर, जिक्र, जहाज। फ से बने शब्द फसल, फर्म, फ्रिज, फैसला, फर्श, फिक्र। बच्चों, जब किसी शब्द में एक ही व्यंजन का दो बार प्रयोग होता है, उसे द्वित्व व्यंजन कहा जाता है। अब दो बार वही व्यंजन कौन से हैं? आइए उनसे बने जरा शब्दों को तो देखें। जब आधा क और पूरा क एक साथ जुड़ जाते हैं तो बन जाता है दो बार वही व्यंजन, जैसे पक्का, मक्का, छक्के, सिक्का, चक्कर। आधा च और पूरा च यानी दो च जब एक साथ मिल गए तो बना दो बार वही व्यंजन, बच्चा, कच्चा, सच्चा, जच्चा, उच्चारण। जब ल और ल दोनों जुड़ गए तो क्या बना? बिल्ली, छल्ली, उल्लू, मुल्ला, मोहल्ला। आधा म, पूरा म, दो दो म और शब्द कौन से बने? चम्मच, अम्मा, उम्मीद, सम्मान, धम। आधा त, पूरा त, शब्द कौन से? पत्ता, गत्ता, सत्ता, उत्तर, कुत्ता। आधा ट, पूरा ट, शब्द कौन से? छुट्टी, कुट्टी, चट्टान, मिट्टी, लट्टू। आधा ब, पूरा ब, शब्द कौन से बने? अब्बा, डिब्बा, गुब्बारा, शब्बा, धब्बा। आधा न, पूरा न, तो बन गया दो बार वही व्यंजन और शब्द कौन से हैं? गन्ना, मुन्ना, कन्नड़, प्रसन्न, अन्न। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही और चलते चलते हमारी पते की बात।
In 1881, Bihar was the first state that accepted Hindi as its sole official language. तो चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।